गोकुल के संस्कृत महाविद्यालय में नौकरी के नाम पर लाखों की डील, कॉल लेटर 2 दिन पहले, इंटरव्यू होटल में और नियुक्ति पहले से तय होने का आरोप। क्या शिक्षा का मंदिर बना सौदेबाजी का मंच? मामला है गोकुल स्थित श्री रत्न मोती संस्कृत महाविद्यालय का, जहां भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियम के अनुसार साक्षात्कार से कम 15 दिन पहले कॉल लेटर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें इंटरव्यू से महज 2 दिन पहले सूचना दी गई। इतना ही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके कॉल लेटर पर जानबूझकर गलत पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया गया ताकि वे साक्षात्कार में शामिल ही न हो सकें। पीड़ितों ने प्रबंधक मुकुंद पर आरोप लगाया है कि नियुक्तियां पहले से तय कर ली गई हैं। कुछ आवेदन पत्रों को बिना स्पष्ट कारण निरस्त कर दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार बिना ठोस आधार किसी आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा आरोप, एक नियुक्ति के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू कॉलेज परिसर में होना चाहिए, लेकिन इसे एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जो नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब नियम विद्यालय का है, तो क्या पारदर्शिता से बचने के लिए बदली गई लोकेशन? जब इस पूरे मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS से बात की गई, तो उन्होंने कहा, शिकायत मिली है, जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रबंधक मुकुंद से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो अयोग्य को कैसे और किस नियम से पहले ही तय कर लिया गया? अगर सब कुछ पारदर्शी है, तो एड्रेस और मोबाइल नंबर क्यों बदले गए और आवेदन पत्र क्यों निरस्त किए गए? मामला सिर्फ एक कॉलेज का नहीं, यह सवाल है शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का। अब निगाहें जांच पर हैं। क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये आरोप भी फाइलों में दब जाएंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले? गोकुल। अच्छा, क्या मामला है, आप आ जाए। मामला ये है कि श्री रत्न मोती महाविद्यालय में भर्ती निकली है, प्रवक्ता शिक्षकों की, प्रचार की भी जगह खाली है जी। उसमें धांधलीबाजी हो रही है। हमें सूत्रों से पता चला है कुछ संभावित नाम भी हैं जिनको सौदेबाजी करके पहले से ही निश्चित कर लिए हैं, और ये प्राइवेट होटल में इंटरव्यू लिया जा रहा है, जबकि ये प्रावधान है नहीं, किसी संस्कारी संस्था में लिया जाता है। मेरा भी कॉल लेटर इंटरव्यू के 3 दिन पहले आया है, 21 तारीख को। तो अच्छा, लेटर कब आना चाहिए? ये प्रावधान के अनुसार 15 दिन पहले ही आना चाहिए कम से कम। अच्छा जी। आप कह रहे हैं प्राइवेट होटल में कर रहे हैं, तो क्या ऐसे नहीं कर सकते प्राइवेट होटल में? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो क्या प्रावधान है? ये सरकारी संस्थाओं में होती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए जो है लिए जा रहे हैं, तो आप ये भी कह रहे हैं कि 15 दिन पहले जो है लेटर आना चाहिए, 3 दिन पहले आया है, इसका क्या कारण रहा है? यही कारण है, ये फिक्स है, पहले से ही भर्ती फिक्स है, इसीलिए तो गुमराह किया जा रहा है कि कोई योग्य व्यक्ति न आ सके। फाइट में योग्य व्यक्ति आएगा तो जो लोग घूस दे के आ रहे हैं वो तो कटेंगे, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं कि भाई हम गुप्त तरीके से भर्ती कर लें ताकि योग्य व्यक्ति आ ना सके। यही धांधलीबाजी चल रही है भर्ती में। तो ये पहली बार हुआ है कि ऐसा होता रहता है, क्या है? एक बार और हुआ था, तो इन्होंने भर्ती का ये लोकल समाचार पत्र में इन्होंने दिया नहीं था कि भर्ती है, गुप्त तरीके से कर रहे थे, तो किसी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कार्रवाई की, उसके वजह से पहली भर्ती रुक गई थी। ये दोबारा फिर किए हैं और ऐसे ही पहला जैसे ये कर रहे थे सेम वैसे ही इस बार भी ये धांधलीबाजी कर रहे हैं भर्ती में। तो कौन है ये लोग जो धांधलीबाजी कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? ये प्रबंध समिति में है, प्रबंधक हैं। क्या नाम है प्रबंधक का? मुकुंद उपाध्याय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मेरा पूरा एड्रेस है गांव कौशाला करनावल, पोस्ट बरारी, जिला मथुरा, थाना रिफायरी। क्या मामला है, आपने एक एप्लीकेशन दिया है? मैंने एप्लीकेशन क्या है, आज से कुछ समय पूर्व, कम से कम 1 वर्ष पूर्व श्री रत्न संस्कृत महाविद्यालय में आवेदन किया था, जिसमें प्राचार्य, प्रवक्ता और शिक्षक वर्ग में भर्तियां निकली हैं, और उसका 24 और 25 और संभावित
इसमें साक्षात्कार निश्चित हुआ है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा साक्षात्कार 25 तारीख को है। मैंने 2 पद के ऊपर, एक हिंदी प्रवक्ता, एक साहित्य प्रवक्ता के ऊपर आवेदन किया था, जिसमें 12 बजे का टाइम और संस्कृत साहित्य का 3 बजे का समय दिया गया है। मूलतः बात यह है कि मेरे आवेदन पत्र की जो कॉल लेटर आया है उसके ऊपर दोनों में ही, जबकि मेरा एक ही मोबाइल नंबर है लेकिन अलग अलग नंबर से मुझको भेजा गया है, और दोनों ही पत्रों पे मेरा मोबाइल नंबर गलत है और नाम मेरा गौशाला करनावल, जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें गौशाला करनाल करके ऐसे जो है एड्रेस दिया गया है। और ये एक प्राइवेट संस्था भी नहीं, एक प्राइवेट होटल है, होटल यूरान इन करके सादाबाद बलदेव में, उसमें ये रखे गए हैं साक्षात्कार। तो क्या ये जो प्राइवेट होटल में रखा गया इस तरीके से नहीं रख सकते? नहीं, मैंने अब तक ऐसा जानकारी अपने बड़े लोगों से और योग्य व्यक्तियों से, विद्वत व्यक्तियों से ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि जो साक्षात्कार सरकारी प्रक्रिया में होता है, उसका साक्षात्कार जहां आपने आवेदन किया है वहां अगर उनके पास व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है तो किसी अन्य संस्था में, प्राइवेट में नहीं, किन्हीं अन्य संस्था में उसकी साक्षात्कार। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 25 से 30 लाख रुपए लेके जो है भर्तियां की जा रही हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि पूर्व में जो योग्य व्यक्ति योग्य पद पे रहे तो अच्छा है, लेकिन मैंने अभी गुप्त सूत्रों से भी मुझको प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार कहता हूँ कि इन समस्त पदों पर 25 से 30 लाख 35 लाख जिससे जैसे लिया गया है, उन स्थितियों में पद पे उन्हीं व्यक्तियों को बिठाया जाएगा, उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी जिनसे पैसा बरामद हुआ है। नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपका एड्रेस गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, तो ये क्या रीजन रह सकता है? नहीं, रीजन का मतलब सीधा ये है कि कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आए जो योग्य हो। दूसरा कि कम से कम, क्योंकि जहां धांधली होती है और जहां धांधली होने की आशंका रहती है वहां ये सब किया जाता है। तो अभी आपने कहाँ शिकायत की है इसकी शिकायत मैंने सब संपूर्ण संस्कृत विद्यालय कुलपति महोदय, दूसरे श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, और जेडी DDR और DIO साहब महोदय को, सबको मैंने एक पत्र भेज दिया है। तो अब क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग हैं जो भर्तियां कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या नाम है? भर्तियों में तो सब ऐसा है कि ये जो है विद्यालय, ये अर्ध सरकारी विद्यालय है जिसमें एम्प्लॉय तो होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन जो संस्था होती है वो प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है, जिसमें कि प्रबंध समिति और प्रबंधक इसमें मूल रूप से रहते हैं। क्या नाम है प्रबंधक का? प्रबंधक का नाम मूल में कागज के हिसाब से तो उसमें नाम दिया गया मृत्युंजय उपाध्याय, लेकिन लोग उनको मुकुंद उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। कहाँ स्थित है ये विद्यालय? ये श्री रत्न मोती संस्कृत महाविद्यालय गोकुल मथुरा में स्थित है।